भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का हो सकता है गिरफ्तारी। किस मामले में ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। और मनीष कश्यप भी माफ़ी मांग रहे थे अपने विधानसभा क्षेत्र में जा करके, और इसके ऊपर भी काफ़ी पावर स्टार पवन सिंह को किस मामले में गिरफ्तारी होगी, पहले इसके बारे में जान लीजिए। आप लोग को पता होगा कि 2024 विधानसभा नहीं लोकसभा का जो चुनाव हो रहा था, उसमें काराकाट लोकसभा से भोजपुरी स्टार पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे। उसमें आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह पर 6 मुकदमे, उसी आचार संहिता को उल्लंघन करने वाले मामले में पावर स्टार पवन सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। विक्रमगंज काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जो वहाँ पे 600 गाड़ियों के साथ 1.5 किलोमीटर का लंबा जाम लगा चुके थे पावर स्टार पवन सिंह। इसी मामले में आचार संहिता को लेकर के उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी को लेकर के उन्हें गिरफ्तारी हो सकती है। ये बिहार तक का रिपोर्टर स्वाति मिश्रा का कहना है। उस वीडियो का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ऋचा शर्मा का कहना है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जब 600 गाड़ियों के साथ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पहुँचते, जो कि मात्र 2 से 3 गाड़ी का अलाव था, वहाँ 600 गाड़ी लेकर पहुँचते हैं। उसी में मामले में आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामले में उन्हें ऊपर FIR भी दर्ज किया जाता। हालांकि 600 गाड़ी पावर स्टार पवन सिंह नहीं ले गए। जैसे ही उनके पावर स्टार पवन सिंह के दर्शक को पता लगा कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उन्हें फैंस इतने, और जब पता लगा कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह वहाँ जाने वाले हैं, तो उनका दर्शक, उनके चाहने वाले लोग ही इतना गाड़ियों के साथ अपने अपने गाड़ियों में तेल डला करके अपने खर्च से पैकेट से खर्चा करके लेकर के वहाँ गाड़ी पहुँच गए। इतना गाड़ी लेकर पहुँच गए कि वहाँ काराकाट लोकसभा पूरा जाम हो गया। विक्रमगंज पूरा 1 किलोमीटर जाम लग गया। इसी के ऊपर पावर स्टार पवन सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है। पावर स्टार पवन सिंह पर FIR किया गया। तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह 600 गाड़ी लेकर पहुँचे। हालांकि पावर स्टार पवन सिंह को इसमें 2 से 4 गाड़ियाँ थी। तो इतना ही इनका क्रेज है कि पावर स्टार पवन सिंह हर एक चीज़ में बदनाम होते हैं। और उसी में FIR दर्ज किया गया था। इसी बारे में FIR दर्ज किया गया था। इसी मामले में गिरफ्तारी को लेकर के बोला जा रहा। तो इससे छोटे मोटे ऐसे अच्छे श्रेष्ठ आदमी पर, बिहार को आगे ले जाने वाले एक महान आदमी, ऐसे लोगों की ये सब छोटे मोटे मुद्दे पर अगर गिरफ्तारी होती है तो वो बिहार की गर्व की बात है। और आप लोग को पता होगा उसमें ये भी एजनाम लगाया किया कि पावर स्टार पवन सिंह के भीड़ में जाम लगने के कारण कई एम्बुलेंस फंस चुके हैं। अब चलिए आते हैं मनीष कश्यप वाले मुद्दे पर। मनीष कश्यप अपना लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में गए हुए थे। जो पिछले बार लोकसभा में लड़ने का प्रयास किए थे, वो बैठ ही चुके थे। पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के चक्कर में वो बैठ गए थे। पिछले बार चुनाव नहीं लड़े थे। उसी को लेकर के अपने विधानसभा क्षेत्र में जा करके माफ़ी मांग रहे हैं अपने दर्शकों से कि पिछले बार चुनाव लड़ने के लिए मैंने कहा नहीं लड़ पाया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और उन्होंने माफ़ी मांग रहा था और इस बार चुनाव लड़ूंगा। तो इसी लेकर के अपने विधानसभा क्षेत्र में मनीष कश्यप गए हुए थे और माफ़ी मांग रहे थे। तो इस बार उन्हें जनता माफ़ करती है, उन्हें चुनती है, जनता नहीं चुनती है। इसके बारे में आप लोग क्या लगता है कि मनीष कश्यप को जनता माफ़ करेगी या नहीं करेगी? अपना राय अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।